है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आप जब भी यूट्यूब के ऊपर फार्मा बॉय सर्च करेंगे तो आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा जो कि है रिलेटेड टू फार्मेसी हेल्थ एंड फिटनेस। और साथ ही साथ जिन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने का ट्राई करता हूँ, जिसकी वजह से आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत जो है वो इम्प्रूवमेंट करने को हेल्प होगी। जो वो मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड और फार्मेसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करने का काम करता हूँ। अब देखिए, आज के वीडियो का टॉपिक है कि मैंने एक क्वेश्चन किया चैट जीपीटी को कि अगर हमारी कोई भी सबसे कॉमन बीमारी जैसे कि सर्दी हो गई, खांसी हो गई या फिर अगर बुखार आया है तो उस केस में क्या दवाइयाँ लेना असल में ज़रूरी है? यही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले फार्मा बॉय चैनल के ऊपर आप जब वीडियो को स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहां पर एक वीडियो है, वो है हाउ टू ट्रीट फीवर एट होम प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स। ये वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जो भी कुछ बुखार होता है, उल्टी होती है, जुलाब होता है, तो ये हमारे बॉडी के प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स होते हैं। तो उन्हें हमें सप्रेस नहीं करना है दवाइयाँ लेकर। तो ये वीडियो एक बार देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो देखिए, हमारे बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है कि अगर हमारे बॉडी में किसी तरह का अगर बैक्टीरिया गया, वायरस गया, तो वहां पर हमारी बॉडी क्या करती है। मान लीजिए कोई अगर बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर गया, वहां पर उसने कुछ अपना मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो इस चीज की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, उसे बाहर निकालने का ट्राई करती है। बाहर निकालने के लिए वो क्या करेगी, जो भी हमारे पेट के अंदर चीज है उसे बाहर निकालेगी। इस चीज की वजह से हमें जुलाब होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसी केस में जो है वो जुलाब को कम करने के लिए दवाइयां लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी से बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकलता और वो प्रॉब्लम और सीवियर आगे हो सकती है। तो इसी तरह से मान लीजिए हमें सर्दी हुई है, तो सर्दी क्यों होती है कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है हमारे नाक में, तो वहां पर म्यूकस जम जाता है। म्यूकस इसलिए क्योंकि जब वो बैक्टीरिया वहां पर जो हमारे म्यूकस में कलेक्ट हो जाते हैं, फिर वहां पर उन्हें किल किया जाता है और फिर हमारी बॉडी उसे रिमूव करती है। लेकिन अगर हम इसी केस में दवाइयां लेना शुरू कर देंगे तो वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी से नहीं जाते और इन द लॉन्ग रन इसी चीज की वजह से हमें बीमारियां होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है कि सिर्फ कॉमन बीमारियों के लिए हमें दवाइयां बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अब देखिए, मैंने चैट जीपीटी को सेम क्वेश्चन पूछा तो उसने भी यही आंसर दिया है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू टेक मेडिसिन फॉर एवरी हेल्थ इशू। मतलब हर एक प्रॉब्लम के लिए दवाइयां लेना जरूरी नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। और मतलब क्या प्रॉब्लम असल में हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेडिसिन लेनी है या फिर नहीं, या फिर कितना सीवियर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इसके ऊपर ये चीज काफी हद तक डिपेंड करती है। अब देखिए, दवाइयों की जरूरत कब नहीं पड़ती। सबसे पहली चीज, माइल्ड कोल्ड एंड वायरल इन्फेक्शंस, मतलब सर्दी जुकाम जैसे प्रॉब्लम, उसमें आपको थोड़ा टाइम अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से अपना जो काम है वो कर सके, इम्यून सिस्टम आपकी स्ट्रांग हो, ताकि वायरल एंड बैक्टीरिया जो भी है उसे अपनी बॉडी किल कर सके। अब देखिए, और एक गलती यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं कि वायरल इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरियल एंटीबायोटिक जो है वो दवाइयाँ डॉक्टर्स देते हैं। नो डाउट ये होती है कि जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो वहां पर हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, तो उस केस में दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो तो उसी चीज के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, ना कि वायरल इन्फेक्शन के लिए। मतलब एंटीबायोटिक दवाइयाँ वायरस को मारने का काम नहीं करती, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इस केस में आपको क्या करना है, मान लीजिए सर्दी जुकाम हो गया, तो उस केस में क्या करना है, रेस्ट, हाइड्रेशन एंड होम रेमेडीज, ये चीजें आपको करनी है। और यहाँ पर है एंटीबायोटिक्स वोंट हेल्प इन सच केसेस, मतलब वायरल इन्फेक्शन के मामले में एंटीबायोटिक कुछ भी काम नहीं करती।
तो लेने का वैसे भी कोई जो है वो पॉइंट नहीं बनता। इंस्टेड ऑफ दैट आप इम्यून सिस्टम को अपना जो है वो जो स्ट्रॉन्ग कीजिए। उस केस में आप कोई भी काढ़ा वगैरह जैसी चीजें जो है वो ले सकते हैं। देन माइनर एक्स एंड पेन्स, देखिए अब सिर दर्द होने लगा, कोई मसल का थोड़ा बहुत पेन है, तो आजकल क्या करते हैं, सीधा कोई पेन किलर ले लो। ये चीज सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पेन किलर्स लॉन्ग टर्म में खाने से उसके बॉडी के ऊपर बहुत ही गंदे इफेक्ट पड़ते हैं, मोस्टली लीवर एंड किडनी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, किसी भी मतलब थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो वहां पर आपको सहना जरूरी है, क्योंकि जितना आप पेन सहन करेंगे उतना आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी बिल्डअप होती जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इंडाइजेशन एंड एसिडिटी ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। तो एसिडिटी में डायरेक्टली आपको एंटासिड रेगुलरली लेने के बजाय आप सौंफ जो है वो खा सकता है। देन पानी ज्यादा पीना और वॉकिंग करना खाने के बाद, ऐसी चीजें आप जरूर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रिलाइंग ऑन द एंटासिड। मतलब जो ओमिप्राजोल जैसी गोली आती है, या फिर आप लेते हैं कोई भी एंटासिड ले लो, आप एंटासिड के जेल हो गए, या फिर आप इनो भी जो है वो बहुत सारे लोग लेते हैं। तो उसके बजाय आप ये चीजें जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, वॉकिंग करना, टाइम के टाइम जो है वो आपकी डाइट लेना, पानी ज्यादा पीना। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। माइल्ड फीवर, देखिए फीवर हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, जो कि तब आता है जब हमें किसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो हमारी बॉडी नेचुरली अपना टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि उस बैक्टीरिया वायरस को हमारी बॉडी किल कर सके। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी दवाइयां लेना नहीं है, ये चीज याद रखिए। लेकिन 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 यहाँ पर और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका फीवर 5 से 6 दिन से ज्यादा है, या फिर बहुत ही हाई फीवर है, तो उस केस में जरूर आपको दवाइयां लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि एक्सेसिव जो है वो फीवर की वजह से इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इस केस में आई विल सजेस्ट डेफिनेटली फर्स्ट गो फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज मेडिटेशन एंड थेरेपी। ये चीजें सबसे पहले कीजिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग ऑन मेडिसिन। बिकॉज एक बार मेंटल किसी डिसऑर्डर के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए आप मेडिसिन के ऊपर चले गए, तो वो चीज काफी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इस चीज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी के लिए मोस्टली आपकी एक्सरसाइज के ऊपर फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दवाइयां कम से कम लेनी है आपको। और अगला आंसर कि मेडिसिन की जरूरत कब पड़ती है, देखिए सबसे पहली चीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। जी हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डेफिनेटली आप दवाइयां ले सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमारी इम्यूनिटी जो है वो काफी हद तक अगर टारगेट मतलब अगर कम नहीं कर पाती, तो उस केस में हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में आपको लेनी है, जैसे कि निमोनिया हो गया, आपको थ्रोट का कोई इन्फेक्शन है, यूटीआई जैसे प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको एंटीबायोटिक लेनी है। क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक का मतलब है कोई भी ऐसी बीमारी जो कि काफी लंबे समय तक हमें होती है, जैसे कि हार्ट के प्रॉब्लम, बीपी के प्रॉब्लम। तो उस केस में देखिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, थायराइड डिसऑर्डर्स, तो इस केस में आपको जो है वो मेडिसिन लेने पड़ते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो है वो ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए दवाइयां लेना जरूरी है। मैंने कहा हाई फीवर में भी अगर ज्यादा आपको बुखार होगा, तो वहां पर इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, तो उस केस में भी आपको जो है वो दवाइयां लेनी है। देन बहुत ही ज्यादा अगर किसी जगह पर सीवियर पेन हो रहा है, दुख रहा है, वहां पर सूजन आई है, तो उस केस में भी लेने। और सीरियस डिफिशियंसीज, मतलब कोई विटामिन की डिफिशियंसी है, मिनरल डिफिशियंसी है, लाइक आयरन और विटामिन बी 12, तो उस केस में भी सारे जो है वो ब्लड के चेकअप करके आपको जो है वो दवाई आप ले सकते हैं। और इससे हमें क्या सीखने को मिला कि लाइफस्टाइल चेंजेस
आप अगर करेंगे तो काफी हद तक हमें जो माइनर बीमारियां है, मतलब छोटे मोटे कुछ डिसऑर्डर्स है, प्रॉब्लम्स है, तो उस केस में हमें दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज, डोंट सेल्फ मेडिकेट, मतलब सिर्फ इंटरनेट के ऊपर देख के या फिर मेरा चैनल फॉलो करके आपको कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए होती है। अगर दवाइयाँ लेने की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम, हाँ, मुझे आप पूछ सकते हैं कि ये दवाई लेनी है नहीं लेनी है, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री जो है वो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पता होना जरूरी है, तभी आप एंटीबायोटिक्स, पेन किलर वगैरह जैसी चीजें ले सकते हैं। और ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर अगर आपको कोई भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए हमें हर बार दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही रहेगा, कम से कम दवाइयाँ आपको लेनी है, ज़्यादा फोकस करना है अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। सो दैट्स इट। माय नेम इज फार्मा बॉय, आई एम अ फार्मासिस्ट। फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।